अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जिस तरह हमने बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इसके बाद प्रोटीन आता है, लिपिड्स आता है। कार्बोहाइड्रेट्स में हमने जो कि है मोनोसेकेराइड्स और ओलिगोसेकेराइड्स हमने किए थे। डाइसेकेराइड में हमने जो कि है सक्रोज किया था। तो इंशाल्लाह वो लेक्चर भी हम आगे प्रोसीड करेंगे। डाइजेस्ट और जो कार्बोहाइड्रेट के बाद जो प्रोटीन्स है या लिपिड्स आता है इसके बाद, ठीक है ना। तो चूँकि उसमें स्ट्रक्चर्स थे और थोड़ा कंफ्यूजन टॉपिक्स थे उसमें, तो मैंने सोचा कि उसको भी कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम ऐसे लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसमें स्ट्रक्चर्स वगैरह ना हो, क्योंकि आप लोगों के लिए भी मुश्किल है, ठीक है ना, कि एक ही लेक्चर में जो कि आप अटके हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा हम अदर टॉपिक शुरू करें, ठीक है ना। तो इसके बाद हम फिर प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह की तरफ दोबारा हम आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहला टॉपिक जो चूज़ किया है, डाइजेस्टिव जूसेस जो कि हैं मैंने चूज़ किया है। तो आज हम ये स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या है। तो डाइजेस्टिव जूसेस में हम चार जूसेस पढ़ेंगे, ठीक है। एक हम सलाइवा पढ़ेंगे, गैस्ट्रिक जूस पढ़ेंगे, पेंक्रियाटिक जूस पढ़ेंगे एंड बाइल पढ़ेंगे, ठीक है। यानी वन बाय वन हम इसकी केमिकल कंपोजिशन और इसकी फंक्शन हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक जो कि ये बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो हम कोशिश करेंगे कि बायोकेमिस्ट्री के हद तक इसको महदूद रखें, ठीक है। क्योंकि बाकी आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, फॉर एग्जांपल सलाइवा है। तो सलाइवा जो कि है ये कहाँ से सीक्रेट होता है? सेल्यूरी ग्लैंड से। सेल्यूरी ग्लैंड्स की फिजियोलॉजी क्या है, हिस्टोलॉजी क्या है, मतलब ये आप फिजियोलॉजी वगैरह में पढ़ेंगे। फिर सेल्यूरी ग्लैंड्स की जो लोकेशन वगैरह है ये आप एनाटमी में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब हमारा जो बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है वो क्या है कि सलाइवा का जो केमिकल कंपोजिशन है, और फिर उसके अंदर जो केमिकल्स है, जो कंपोनेंट्स है, उसकी क्या फंक्शंस है, तो वो हम बायोकेमिस्ट्री तक इसको महदूद रखेंगे। इस तरह गैस्ट्रिक जूस की भी हम केमिकल कंपोजिशन और फंक्शन पढ़ेंगे, पेंक्रियाटिक जूस की और बाइल की, ठीक है। तो डाइजेस्टिव जूसेस में हम ये चार जूसेस जो कि है हम पढ़ेंगे, ये चार सिक्रीशंस हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं सलाइवा की तरफ, और सलाइवा में हम पढ़ेंगे केमिकल कंपोजिशन और इसका फंक्शन हम पढ़ेंगे। So today our topic is the chemical composition and function of saliva. सलाइवा की जो टॉपिक है इसको मैंने तीन हिस्सों में डिवाइड किया, ठीक है ना। क्लास में इस पर प्रेजेंटेशन भी हुआ था, ठीक है। तो अभी मैंने सोचा कि मैं खुद आपको जो कि इस पर एक क्लास ले लूँ, ठीक है। तो सलेवा के टॉपिक को मैंने तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। एक हम सलेवा का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, दूसरा जो कि है हम इसकी केमिकल कंपोजिशन, और थर्ड पर हम इसका फंक्शन पढ़ेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं कि सलेवा जो कि है इसका थोड़ा सा हम इंट्रोड्यूस करते हैं। So saliva is mainly the secretion of three pairs of glands: the parotid glands, submaxillary glands, and sublingual glands. ये आप लोगों ने जो कि है फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, ठीक है। और इसलिए इंट्रोडक्शन में थोड़ा डिटेल में नहीं जाता हूँ। अगर आप लोगों का मतलब डिटेल में जाने का शौक है तो इसके लिए आप थोड़ा स्टडी करें, ठीक है ना। इसके लिए वीडियोस वगैरह, इसके लिए बुक्स में भी इसकी, और इस आप देख सकते हो बुक्स में, और यूट्यूब में वीडियोस देख सकते हो, और गूगल सर्च भी आप कर सकते हो, या मदर साहब ने आपको जो कि है फिजियोलॉजी में भी आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है। तो फिजियोलॉजी में मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ, ठीक है। सो थोड़ा सा मैं इसको इंट्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है। तो सलाइवा जो कि हैं ये जो सिक्रीशंस है, तो ये तीन पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स है जिससे सलाइवा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तीन पेयर्स है। याद रखें कि सलाइवा जो कि दो किस्म की ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, एक मेजर ग्लैंड से, एक माइनर ग्लैंड से, ठीक है। तो मेजर ग्लैंड्स में ये थ्री पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स आते हैं। और कौन सी थ्री पेयर्स है? सो एक पैराटिड ग्लैंड से, दूसरा सबमिक्सिलरी ग्लैंड से, और तीसरा जो कि सबलिंगुअल ग्लैंड से। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है जो तीन पेयर्स है इस ग्लैंड्स के। नंबर फर्स्ट इज दी पैराटिड ग्लैंड्स,
पेराइटल ग्लैंड्स, सबमैक्सिलरी ग्लैंड्स, और तीसरा जो कि ये सबलिंगुअल ग्लैंड्स हैं। These glands supply roughly 20%, 70% and 5% of the total saliva। अब इस ग्लैंड्स में जो कि है ये जो तीन पेयर मैंने आपको बताया कि एक पेराइटल ग्लैंड है, दूसरा सबमैक्सिलरी ग्लैंड है और तीसरा जो कि है सबलिंगुअल ग्लैंड है। ठीक है, इन तीनों ग्लैंड में थोड़ा सा मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ कि सबसे लार्जेस्ट जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं वो पेराइटल ग्लैंड्स है। पेराइटल ग्लैंड्स तकरीबन ये आई थिंक 30 ग्राम ये होता है, 30 ग्राम तक इसका वेट होता है। ठीक है ना, तो ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये बिल्कुल जो एयर्स है, एयर्स खान, ठीक है ना, इसके बिल्कुल फ्रंट ऑफ एयर ये लोकेटेड होते हैं। ठीक है, और पेराइटल ग्लैंड जो कि है, और ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, तकरीबन 30 ग्राम ये होता है। सबसे लार्ज स्मॉलेस्ट जो ग्लैंड्स है ये सबलिंगुअल ग्लैंड्स है। ये जो सबलिंगुअल ग्लैंड्स आपको नजर आए, तीसरा नंबर जो मैंने किया था सबलिंगुअल ग्लैंड्स, ये सबसे मतलब स्मॉलेस्ट ग्लैंड्स है। तकरीबन ये 3 ग्राम समथिंग होता है, 5 ग्राम 3 ग्राम इसका वेट होता है। ये सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, और जो पेराइटल ग्लैंड है ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, तो ये सब मैक्सिलरी को सब मैंडिबुलरी या सब मैंडिबल ग्लैंड्स भी इसको कहते हैं। ठीक है, दोनों नाम इसको कहते हैं, मतलब सब मैक्सिलरी भी इसको कहते हैं, सब मैंडिबल भी इसको कहते हैं। तो अगर कहीं पर सब मैक्सिलरी आ जाए या सब मैंडिबल आ जाए तो दोनों एक ही नाम है। ठीक है, एक ग्लैंड को दोनों नाम जो के है दिए दिए गए, मतलब एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स। सो ये जो तीन ग्लैंड्स है, पेराइटल, सबमैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल ग्लैंड, ये पेयर्स में होते हैं, ये इन्हीं पेयर्स में होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं, पहले हमने डिस्कस किया था कि 3 पेयर्स, यानी ये भी दो होते हैं, सबमैक्सिलरी भी दो होते हैं और सबलिंगुअल ग्लैंड भी दो होते हैं, तो ये पेयर्स में होते हैं। These glands supply roughly 20, 70 and 5% of the total saliva। अब ये ग्लैंड जो कि हैं 20%, अब पेराइटल ग्लैंड जो कि ये 20% सलेवा जो कि है प्रोड्यूस करता है, 70% सलेवा सबमैक्सिलरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, और 5% सलेवा जो कि है ये सबलिंगुअल ग्लैंड जो कि प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पर ये अगर आप इसको टोटल करें तो 95% आ गए। ठीक है, सो रिमेनिंग 5% क्या होता है? द रिमेनिंग 5% secretion comes from numerous small glands in the stomach and the pharynx that contributes mucus to the saliva। जो रिमेनिंग 5% सिक्रीशन है ये अदर जो माउथ में मौजूद स्मॉल ग्लैंड्स होते हैं, जिसको मैंने नाम दिया था माइनर सिल्यूरी ग्लैंड्स। ये तीन मेजर सिल्यूरी ग्लैंड्स हैं, इसके अलावा माइनर सिल्यूरी ग्लैंड्स भी हमारे माउथ के अंदर पाए जाते हैं। तो ये 5% जो सलेवा है, 5% सलेवा है, ये माइनर ग्लैंड से आता है। ठीक है, और इस तरह फेरिंक्स से भी आता है, और ये जो कि सलेवा के साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। द रेट ऑफ सिल्यूरी सिक्रीशन एट रेस्ट इज अबाउट 20 ml पर आवर विच इज ग्रेटली इंक्रीज्ड एट मील टाइम। अब यहाँ पर आपको सिक्रीशन के बारे में बता रहे हैं, या वो सलेवा का जो वॉल्यूम है या जो कितनी मिकदार में ये प्रोड्यूस होता है इसके बारे में जिक्र हो रहा है। सबसे पहले स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि सलेवा कहाँ से प्रोड्यूस होता है, इसके ग्लैंड्स के मुतालिक हमने पढ़ा। ठीक है, और ये जो दूसरा स्लाइड है अब इसमें हम पढ़ेंगे इसकी सिक्रीशन के बारे में और पीएच के बारे में कि ये कितने अमाउंट में सिक्रीट होता है और इसका पीएच क्या होता है। ठीक है, ये दो बात हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम डिस्कस करते हैं। द रेट ऑफ सिल्यूरी सिक्रीशन एट रेस्ट इज अबाउट 20 ml पर आवर 20 ml सलेवा प्रोड्यूस होता है विच इज ग्रेटली। लेकिन ये रेस्ट टाइम है, रेस्ट टाइम का क्या मतलब है? अब रेस्ट टाइम का ये मतलब ये है कि अगर आप खाना नहीं खा रहे हो, ठीक है ना, मील टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं है, खुराक का टाइम नहीं है, ठीक है ना, तो इस टाइम में ये 20 ml पर आवर सिक्रीट होता है विच इज़ ग्रेटली इंक्रीज एट मील टाइम। जो मील टाइम में फिर ये इंक्रीज हो जाता है इन 24 आवर्स में। ठीक है, कि टोटल कितना वॉल्यूम इसका प्रोड्यूस होता है, एंड 24 आवर्स 1000 to 1500 ml, यानी 1 लीटर या 1.5 लीटर इससे आता है। ठीक है, ऑफ सलेवा ए सिक्रीटेड टोटल 24 आवर्स में 1 लीटर से लेकर 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर तक जो कि ये प्रोड्यूस होता है। तो इसका वॉल्यूम होगा कि कितना सलेवा प्रोड्यूस होता है। द फ्रेशली सिक्रेटेड मिल्क सलेवा इज स्लाइटली एसिडिक हैविंग अ पीएच रेंज ऑफ
6.4 टू 6.9। इसकी पीएच के बारे में यहाँ पर बता रहा है कि जो फ्रेशली सिक्योर्ड सलावा होता है इसका पीएच कितना होता है, 6.4 से 6.9 तक इसका पीएच होता है। The pH of saliva is mainly determined by the relative amount of NaCO3। अब लेकिन इसका pH डिपेंड करता है relative amount of सोडियम बाइकार्बोनेट पर डिपेंड करता है, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि है ये बफरिंग के तौर पर काम करता है, ठीक है। तो अब कितने अमाउंट में सोडियम बाइकार्बोनेट है ये इस पर डिपेंड करता है pH ऑफ सलाइवा, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट फिर बफरिंग के तौर पर काम करता है, ठीक है। लेकिन जो फ्रेशली सिक्योर्ड सलाइवा होता है इसका 6.4 टू 6.9 इसका पीएच होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, कोई चीज़ इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है। The saliva pH is 6.4 to 6.9, लेकिन ये कौन सी सलाइवा का pH है, जो फ्रेशली सिक्रेटेड हुआ है, क्योंकि बाद में क्या होता है फिर इन द माउथ सलाइवा लूजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड बिकम्स अल्कलाइन। फिर क्या होता है जब सलाइवा माउथ में प्रोड्यूस होता है तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि है इससे लॉस हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड की लॉस की वजह से फिर ये अल्कलाइन हो जाता है, यानी बेसिक बन जाता है, और उसका पीएच भी मजीद इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग एक्टिव सिक्रीशन द सलिवरी पीएच में राइज टू 7.8, फिर इसका पीएच जो कि 7.8 तक आएगा, यानी ये अल्कलाइन अब बन जाएगा, बेसिक बन जाएगा। पहले थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक था, अब ये जो कि है बेसिक बन गया। फ्रेशली रिलीज सलाइवा का जो कि है एसिडिक पीएच होता है 6.4 टू 6.9, लेकिन आफ्टर सिक्रीशन फिर इसका क्या हो जाता है 7.8, यानी ये बेसिक बन जाता है, अल्कलाइन बन जाता है, ठीक है। अगर से कोई पूछे कि इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि आफ्टर सिक्रीशन जब ये माउथ में प्रोड्यूस होता है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज की वजह से ये फिर बेसिक बन जाता है या अल्कलाइन बन जाता है, ठीक है। तो इस दूसरी स्लाइड में हमने इसकी वॉल्यूम और इसके पीएच के बारे में हमने जिक्र किया। अब हम सलाइवा का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, अब केमिकल कंपोजिशन की तरफ हम आते हैं कि इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। द कंपोजिशन ऑफ सलाइवा वेरीज एट डिफरेंट टाइम्स बिकॉज डिफरेंट सलिवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स एंड फाइनल कंपोजिशन ऑफ सलाइवा इज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ स्टिमुला एक्टिंग ऑन द ग्लैंड्स। सलाइवा का जो कंपोजिशन है मुख्तलिफ टाइम्स पर और मुख्तलिफ होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है ना, क्योंकि सलिवरी ग्लैंड्स में के अंदर डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। एंड और डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स क्यों, क्योंकि जिस तरह हमने पढ़ा पहले स्लाइड में कि सलिवरी ग्लैंड्स की 3 पेयर होते हैं, मेजर सलिवरी ग्लैंड्स की 3 पेयर होते हैं, फिर इसके अलावा माइनर सलिवरी ग्लैंड्स भी होते हैं, हमारे साथ डिफरेंट सलिवरी ग्लैंड्स है, यानी सलिवरी ग्लैंड्स की डिफरेंट टाइप्स हमारे साथ मौजूद है माउथ में। तो हर एक सलिवरी ग्लैंड जो कि इसका अपना अपना सिक्रीशन होता है, तो इसलिए डिफरेंट सलिवरी ग्लैंड जो कि है ये डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स प्रोड्यूस करते हैं सलाइवा के अंदर, इसलिए हम कहते हैं कि सलाइवा का जो केमिकल कंपोजिशन है ये डिफरेंट होता है। लेकिन फाइनल कंपोजिशन जो सलाइवा का होता है ये टोटली डिपेंडेंट है किस चीज़ पर, स्टिमुलस पर डिपेंड करता है कि स्टिमुलस क्या है। फॉर एग्जांपल मैं आपको आगे मतलब वो ये आएगा कि जो सिगरेट स्मोकर्स होते हैं इसके सलाइवा का केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट होता है, ठीक है ना। इसी तरह स्टिमुलस पर डिपेंड करता है कि स्टिमुलस, या आप खुराक खाते हो तो कौन सा चीज़ खाते हो, कौन सा चीज़ खा रहे हो, ठीक है ना, तो ये इस पर डिपेंड करता है। फाइनल कंपोजिशन ऑफ सलाइवा डिपेंड करता है किस चीज़ पर, टाइप ऑफ स्टिमुलस कि कौन सा स्टिमुलस है। सलाइवा कंसिस्ट ऑफ मेनली ऑफ वाटर, लेकिन जनरली इसका जो अगर हम कंपोजिशन पढ़ते हैं तो जनरली इसका कंपोजिशन क्या है, सलाइवा कंसिस्ट ऑफ मेनली वाटर, 99.5% इसमें वाटर होता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स कॉमनली फाउंड इन द प्लाज्मा एंड सर्टेन ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स, यानी अगर आप यहाँ पर देखें तो सलाइवा जो कि है मेनली 3 केमिकल इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। एक इसके अंदर आ गया वाटर, दूसरा इसके अंदर आ गया इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स, ठीक है, और थर्ड जो कि है ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स जो कि इसके अंदर पाए जाते हैं, यानी वाटर, इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स एंड ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स जो कि है इसके अंदर अवेलेबल है। 99% ये 99.5% ये वाटर इसमें पाया जाता है, जबकि रिमेनिंग 0.5% जो कि इसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स में आमतौर पर वो कंस्टिट्यूएंट्स भी होते हैं जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं, यानी ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम हो गया, पोटाशियम क्लोराइड, ये इस किस्म की चीज़ें हो गई, ठीक है ना, जो
प्लाज्मा में पाए जाते हैं, तो ओ जो कि है सलेवा में भी पाए जाते हैं। तो ये इसका केमिकल कंपोजिशन, इसमें मेन बात किया है कि सलेवा का जो इनिशियल केमिकल कंपोजिशन है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि डिफरेंट सेल्यूलर ग्लैंड जो कि डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो फाइनल कंपोजिशन है ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ स्टिमुलस पर। फिर इसके बाद हमने जिक्र किया कंपोजिशन में कि कौन से मेजर कंस्टिट्यूएंट्स है जो इसके अंदर पाए जाते हैं। तो तीन कंस्टिट्यूएंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। एक वाटर है, 99.5% सलेवा के अंदर वाटर है, 0.5% इसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स है, ठीक है। तो बहुत ईजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब वाटर जो कि है इसको हम फर्दर डिटेल में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वाटर तो वाटर हो गया, 99.5% इसमें वाटर है, लेकिन जो 0.5% इसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स है इसको हम आगे ले जाएंगे। सो इनऑर्गेनिक पहले के पढ़ते हैं कि इसमें कौन से इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स है, फिर हम ऑर्गेनिक की तरफ भी आएंगे। सो ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स इसमें क्या है, द इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स मेक अबाउट 1/3 ऑफ द सॉलिड्स प्रेजेंट इन सलाइवा एंड इंक्लूड बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, फास्फेट, नाइट्रेट, आयोडाइड एंड थायोसाइनेट। यानी ये सारे इनऑर्गेनिक जो कंस्टिट्यूएंट्स है, ये इनऑर्गेनिक जो कंस्टिट्यूएंट्स है ये सलाइवा के अंदर पाए जाते हैं। और ये तकरीबन ये सॉलिड जो 0.5% सॉलिड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ये तकरीबन 1/3 बनाता है वॉल्यूम ऑफ सलेवा, या जो केमिकल कंपोजिशन है 1/3 जो कि सलेवा का ये इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स है। अगर आप इसको तीन हिस्सों में देखेंगे तो एक हिस्सा इस इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स का बनता है, 0.5% में 1/3 ये इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं। और कौन से इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स है इसके अंदर, बाइकार्बोनेट्स है, क्लोराइड, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, फास्फेट, नाइट्रेट, आयोडाइड और थायोसाइनेट। The last one occurs especially in smoker saliva। यहाँ पर अगर स्टिमुलस पहले भी मैंने जिक्र किया था, अगर स्मोकर्स है तो फिर इसमें थायोसाइनेट पाया जाता है, थायोसाइनेट्स भी पाया जाता है, स्पेशली जो स्मोकर सलाइवा है इसमें पाया जाता है। The concentration of chloride and sodium is less while that of potassium is more in saliva than in the blood plasma। अब अगर ये तीन चीज़ें हम ले लें, क्लोराइड, सोडियम और पोटाशियम, और इसको ब्लड की, क्योंकि चूँकि ये तीनों कंस्टिट्यूएंट जो कि है ये ब्लड प्लाज्मा में भी पाए जाते हैं, तो अगर इसको हम कंपेयर करें ब्लड प्लाज्मा से, तो आया ये चीज़ें ब्लड प्लाज्मा में ज़्यादा है या यहाँ पर सलेवा में ज़्यादा है। तो इसमें ये दो चीज़ें जो कि है क्लोराइड और सोडियम जो कि हैं ये लेस है देन ब्लड प्लाज्मा से ये यहाँ पर लेस पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं, जबकि पोटाशियम जो कि ये ब्लड प्लाज्मा से ज़्यादा है। इन सलेवा द सोडियम एंड क्लोराइड इज लेस देन द ब्लड प्लाज्मा while potassium is more in saliva than ब्लड प्लाज्मा। ये दोनों ब्लड प्लाज्मा से लेस हैं, जो कि पोटाशियम जो कि है ये अगर ब्लड प्लाज्मा के साथ कंपेयर करें तो इससे सलेवा में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो ये इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स हो गई। कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स है, फिर इसमें हमने सोडियम, क्लोराइड और पोटाशियम का जिक्र किया कि विद ब्लड प्लाज्मा के सामने इसको रिलेट किया कि ब्लड प्लाज्मा में ज़्यादा है या सलेवा में ज़्यादा है। अब ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स की तरफ आते हैं। सो द मेन ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सलाइवा आर सेल्यूलरी एमाइलेज, जिसको पहले टाइलिन कहा जाता, एंड म्यूकोप्रोटीन्स या जिसको म्यूसिन भी कहते हैं। ऑर्गेनिक जो कंस्टिट्यूएंट्स है सलाइवा का, इसमें मेन दो है, मतलब एक सेल्यूलरी एमाइलेज, दूसरा म्यूकोप्रोटीन या म्यूसिन भी जिसको कहते हैं। In addition, saliva also contains small amounts of lactic acid, ascorbic acid, choline, phenols, urea, glucose, cholesterol, and traces of enzymes like ribonuclease, phosphatase, lipase, as it is secreted by Ebner glands on the dorsum of the tongue. कार्बनिक एनहाइड्रेज एंड लाइसोजाइम। अब यहाँ पर हमने कुछ ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स पढ़े जो सलेवा के अंदर पाए जाते हैं। इसमें पहले दो ये मेजर है, यानी सलेवा के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, और वो कौन कौन से, एक सेल्यूलरी माइलेज और दूसरा म्यूकोप्रोटीन्स म्यूसिन्स की हमने बात की। इसके अलावा इन दोनों के अलावा
और क्या कौन कौन से ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स है सलावा के अंदर? इसके अलावा लैक्टिक एसिड है, स्कॉर्बिक एसिड है, कोलिन है, फिनोल, यूरिया, ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, और इसके अलावा स्मॉल अमाउंट में जो कि कुछ एंजाइम भी पाए जाते हैं जिसको राइबोन्यूक्लियेज कहते हैं, फास्फेटेज भी है, लाइपेज भी है। और लाइपेज के लिए हमने ब्रैकेट के अंदर एक सेंटेंस लिखा है कि इसको लिंगुअल लाइपेज कहते हैं। ठीक है, सलेवा में जो लाइपेज है इसको कहते हैं लिंगुअल लाइपेज। और इसको लिंगुअल लाइपेज क्यों कहते हैं? क्योंकि एज इट इज सिक्रीटेड बाय द एब्नर ग्लैंड, क्योंकि ये जो लिंगुअल लाइपेज है सलावा के अंदर, ये कौन से ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है? एब्नर ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, एब्नर्स ग्लैंड। और ये ग्लैंड चूंकि टंग के डॉर्सम पर लोकेटेड होता है, ठीक है, तो इसलिए इसको लिंगुअल लाइपेज कहते हैं, क्योंकि ये माउथ में प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसको लिंगुअल लाइपेज कहते हैं। एक जो कि है पिंक्रियाटिक लाइपेज है, वो पिंक्रियाटिक जूस में होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो कि है क्योंकि ये माउथ में है तो इसलिए इसको लिंगुअल लाइपेज कहते हैं। सलेवा के अंदर जो लाइपेज है इसको लिंगुअल लाइपेज कहते हैं। अब इनके अलावा कौन से एंजाइम्स है? अदर एंजाइम्स, कार्बनिक एनहाइड्रेज भी पाया जाता है और लाइसोजाइम भी पाए जाते हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स है जो प्रेजेंट होते हैं सलेवा के अंदर। इसके अलावा और कौन कौन से सब्सटेंस है ऑर्गेनिक में सलेवा के अंदर? अ सब्सटेंस नेम्ड किलिक्रीन इज प्रेजेंट इन सलेवा व्हिच एक्ट्स एज एंजाइम। इसके अलावा एक एंजाइम, एक केमिकल और भी पाया जाता है जिसको कहते हैं किलिक्रीन, और ये एक एंजाइम के तौर पर काम करता है, ठीक है, एंड causes the liberation of a polypeptide known as केलिटीन और ब्रेडिकाइनिन आफ्टर इट एक्ट्स ऑन प्रीकर्सर प्लाज्मा प्रोटीन। और इसका काम क्या है कि ये किलिक्रीन जो कि है ये ब्लड प्लाज्मा जो प्रोटीन है इस पर एक्ट करता है, एक प्लाज्मा प्रोटीन पर एक्ट करता है और इसको पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और इसको कहते हैं ब्रेडिकाइनिन या केलिटीन इसको कहते हैं। अब याद रखिए कि पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन जो कि है इनमें फर्क है, ठीक है, ये हम प्रोटीन चैप्टर में भी पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोटीन जो कि है, प्रोटीन किसे कहते हैं? ये एक खास पॉलीपेप्टाइड चेन होता है जिसके अंदर खास नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं और इसका सीक्वेंस ये स्पेसिफिक होगा, ठीक है। लेकिन पॉलीपेप्टाइड जो कि है किसे कहते हैं? इसमें पॉलीपेप्टाइड में जो कि है लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड ये कंबाइन हो जाते हैं जिसको पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं, ठीक है, और पेप्टाइड्स फिर इसके खास फ्रेगमेंट्स को कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है कि ये किलिक्रीन जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है ये आकर एक प्लाज्मा प्रोटीन पर एक्ट करता है और इसको एक पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और इसी तरह किलिक्रीन इस प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर किलिक्रीन ने एक एंजाइम के तौर पर काम किया, ठीक है, इसलिए हमने कहा कि अ सब्सटेंस नेम्ड किलिक्रीन इज प्रेजेंट इन सलाइवा व्हिच एक्ट्स एज एंजाइम, जो एक एंजाइम के तौर पर काम करता है, एंड कॉजेज द लिबरेशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड नॉन एज केलिटीन या ब्रेडिकाइनिन आफ्टर इट एक्ट्स ऑन अ प्रीकर्सर प्लाज्मा प्रोटीन। और ये किलिक्रीन ये प्लाज्मा प्रोटीन पर ऐड करता है और इसको एक पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है जिसको, अब इस पॉलीपेप्टाइड को क्या कहते हैं? केलेटिन या ब्रेडिकाइनिन कहते हैं, ठीक है। अब इसका क्या फंक्शन है? ब्रेडिकाइनिन का क्या फंक्शन है? तो नीचे हम इसका फंक्शन पढ़ते हैं। दिस ब्रेडिकाइनिन इज अ पोटेंट वेसोडाइलेटर। अब ये वेसोडाइलेटर के तौर पर काम करता है। वेसोडाइलेटर का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो वेसल्स है, जो ब्लड वेसल्स है इसको डायलेट करते हैं, ठीक है, तो जितने ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगे उतना ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, माउथ में जो ब्लड फ्लो है ये इंक्रीज हो जाएगा। तो एट द टाइम ऑफ मील यानी खाना खाने के दौरान ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जितना ज़्यादा ब्लड आएगा उतना जो डाइजेस्टिव फूड्स है, डाइजेस्टेड फूड्स है, ये इसकी एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पर होगी, ठीक है, और इसी तरह ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। It has been suggested that kilikrein is released in the salivary gland during secretory activity and leads to local vasodilation। यानी कैपिलरी परमेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगा और वेसोडाइलेशन, वेसल्स भी डायलेट हो जाएंगे, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अदर कौन से ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं सलावा में?
Immunoglobulins of IgA type are also found in the saliva, which acts as a defense factor against bacteria and viruses. इसके अलावा immunoglobulins A, जिसको हम IgA भी कहते हैं, ठीक है, तो ये IgA भी पाए जाते हैं। एंटीबॉडीज जो होते हैं, IgA एंटीबॉडीज होते हैं, ये भी सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं। और इसका क्या काम है यहाँ पर इसका काम जो कि है ये इम्यूनिटी में है या डिफेंस के तौर पर काम करता है, और बैक्टीरिया वायरसेस के खिलाफ जो कि ये डिफेंस के तौर पर काम करता है। IgA एंटीबॉडीज भी सलाइवा के अंदर मौजूद होते हैं, जिसका काम यहाँ पर इम्यूनिटी से रिलेटेड है, और ये वायरसेस और बैक्टीरिया के खिलाफ ये फाइट करते हैं। अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड शोन टू बी प्रेजेंट इन द सलाइवा इंक्लूड, इसके अलावा अदर कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो सलाइवा में पाए जाते हैं, तो लैक्टोपेरोक्सीडेज है, लैक्टोफेरिन है, नर्व ग्रोथ फैक्टर है, एंड एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है, ये भी इसके अंदर पाए जाते हैं। प्रोलीन रिच प्रोटीन्स ऑकर्स इन द सलाइवा एंड सर्व टू प्रोटेक्ट टूथ एनिमल एंड बाइंड टॉक्सिक टिनिज्म। इसके अलावा प्रोलीन भी जो कि है इसके अंदर पाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो एनिमल है ये क्या है, ये टीथ की कवरिंग होती है, जो टीथ की कवरिंग है जो विजिबल होते हैं बाहर से, जो हमें नज़र आते हैं, जो टीथ की कवरिंग होती है इसको टूथ एनिमल कहते हैं। तो जी प्रोलीन रिच प्रोटीन्स होते हैं सलाइवा के अंदर। प्रोलीन जो रिच प्रोटीन क्या, ये अमीनो एसिड्स है, तो वो प्रोटीन जिसमें प्रोलीन ज़्यादा होते हैं, ये अमीनो एसिड इसके अंदर ज़्यादा होते हैं, तो इस किस्म के प्रोटीन्स को कहते हैं प्रोलीन रिच प्रोटीन, इसको कहते हैं। तो सलेवा के अंदर इस तरह के प्रोटीन्स हमारे साथ मौजूद है जो प्रोलीन रिच प्रोटीन होते हैं, यानी ये अमीनो एसिड इसके अंदर ज़्यादा होता है। अब ये जो प्रोलीन रिच प्रोटीन है, इसका क्या काम होता है, इसका काम ये है कि जो टूथ एनिमल है, यानी जो टीथ की कवरिंग है, इसकी प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। और इसी तरह बाइंड टॉक्सिक टिनिन्स, टिनिन्स किसे कहते हैं, टिनिन जो कि है ये जो डिफरेंट प्लांट्स हम खाते हैं, ठीक है ना, तो इसमें कुछ इस तरह के पार्ट होते हैं, प्लांट्स टिश्यूज़ के ऐसे पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, जो मोस्टली जो कि हैं इसका टेस्ट जो कि है बेटर होता है, ठीक है। तो इस तरह के पार्ट्स को जो कि है ये यहाँ पर जो कि इसको बाइंड करते हैं, ठीक है, और इसको जो कि हैं थ्रोट में या इस तरह इसोफेगस में जाने नहीं देते, ठीक है। एंड बाइंड टॉक्सिक टिनिज्म, आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह के हमारी जो टीथ की कवरिंग है, जो एनिमल है, इसके साथ ये अक्सर जो हम खुराक खाते हैं तो इसके कुछ पार्ट जो कि इसके साथ चिमट जाते हैं, ठीक है। तो ये सलेवा का ये यहाँ पर ये फंक्शन है कि ये इस तरह के टॉक्सिक टिनिन को जो कि हैं इसको पेरेंट्स या एसोफेगस से जाने नहीं देते हैं, और यहाँ पर ये जो टूथ एनिमल्स है इसके साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है, और इसकी भी प्रोटेक्शन करते हैं। Glucagon in small amounts is also secreted by the ciliary glands। इस तरह कुछ स्मॉल अमाउंट में ग्लूकागॉन भी सीक्रेट होता है सिल्यूरी ग्लैंड्स में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक चीज़ जो कि एक्सप्लेन नहीं किया, ये जो अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड शोन टू प्रेजेंट सलाइवा इंक्लूड लैक्टोपेरोक्सीडेज, लैक्टोफेरिन, नर्व ग्रोथ फैक्टर एंड एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। अच्छा, इसका फंक्शन मैंने यहाँ पर थोड़ा जिक्र नहीं किया। लैक्टोपेरोक्सीडेज और लैक्टोफेरिन जो कि है, इन दोनों की सलाइवा में जो कि है एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, इंजाइम्स होते हैं जो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी इसकी होती है। इसके अलावा नर्व ग्रोथ फैक्टर, तो इसके नाम से पता चलता है कि इसका क्या फंक्शन है, इसके स्पेक्टर के ये, तो इसका काम होता है नर्व्स की ग्रोथ करना, जो न्यूरॉन्स है इसकी ग्रोथ करता है। नर्व ग्रोथ फैक्टर जो कि ये न्यूरॉन्स की ग्रोथ करता है। एंड एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, ये जो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, ये इसका क्या काम होता है, ये सेल्स की ग्रोथ और सेल्स डिफरेंशिएशन जो कि है काज करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो कि है ये मौजूद होते हैं सलाइवा में, ठीक है, और इसके ये फंक्शंस होते हैं। तो दोबारा आते हैं इसकी कुछ जो केमिकल कंपोजिशन है इसकी तरफ, इसका थोड़ा समराइज करते हैं दोबारा। तो इसमें वाटर होता है, सलाइवा में इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं और ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं।
वाटर 99.5% होता है और 0.5% इसमें इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो अब आते हैं इनऑर्गेनिक की तरफ। तो इनऑर्गेनिक में कौन कौन सी चीज़ें हैं? HCO3 बाइकार्बोनेट है, क्लोराइड है, सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, सल्फेट, फास्फेट, नाइट्रेट, आयोडाइड, थायोसाइनेट। और हमने ये जिक्र किया कि थायोसाइनेट जो कि आमतौर पर उन लोगों में ज़्यादा है जो स्मोकर्स होते हैं, और क्लोराइड और जो सोडियम है ये अगर हम इसको ब्लड के साथ कंपेयर करें तो ब्लड प्लाज्मा से ये यहाँ पर लेस होते हैं, कम होते हैं, जबकि पोटाशियम ज़्यादा होता है। ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स में कौन कौन से है? तो ऑर्गेनिक में जो सिल्यूरी माइलेज है, म्यूकोप्रोटीन्स है, इसके अलावा लैक्टिक एसिड है, स्कारबिक एसिड है, कोलिन है, फिनोल्स, यूरिया, ग्लूकोज। ग्लूकोज आमतौर पर जो कि सलेवा में नहीं होता है, ये आमतौर पर जो डायबिटीज़ मेलाइटिस के जो पेशेंट होते हैं, जो DM पेशेंट्स होते हैं तो उसमें अक्सर तौर पर फिर ग्लूकोज भी पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल भी होता है और इसके अलावा कुछ एंजाइम्स है जो स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं, जिसमें राइबोन्यूक्लियस आता है, फास्फेटेज आता है, लिंगुल लाइपेज आता है, कार्बनिक एनहाइड्रेज आता है, लाइसोजाइम आता है इसके अंदर, और क्लिकरीन इसमें आता है। फिर क्लिकरीन का क्या फंक्शन है ये हमने नीचे यहाँ पर जिक्र किया था। इसके अलावा IgA है जिसका इम्यूनिटी से फंक्शन है, इम्यूनिटी का फंक्शन होता है IgA एंटीबॉडीज। इसके अलावा लेक्टोपरॉक्सीडेज लेक्टोफिन जो इसका काम भी इम्यूनिटी से है, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है, नर्व ग्रोथ फैक्टर जो न्यूरॉन्स की ग्रोथ काज करता है, एंड एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर जो सेल ग्रोथ और सेल डिफरेंशिएशन काज करता है। इसके अलावा इसमें से प्रोटीन भी होते हैं जो प्रोटीन रिच होते हैं और इसका काम किया है सलेवा के अंदर, ये टूथ एनिमल की प्रोटेक्शन करता है और बाइंड करता है, जो टॉक्सिक टेनिन्स होते हैं इसको बाइंड करते हैं। इसके अलावा थोड़े से मकदार में, थोड़े से स्मॉल अमाउंट में जो कि ग्लूकागॉन भी प्रेजेंट होता है सलेवा में। तो ये ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स हो गए। अब थोड़ा सा इसकी फंक्शन की तरफ आते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। तो बहुत इजी है इसके फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ सलेवा लिब्रिकेशन है। दिस फंक्शन इज ड्यू टू इट्स कंटेंट म्यूसिन। लिब्रिकेशन फंक्शन जो कि सलेवा का किस वजह से है? क्योंकि सलेवा के अंदर एक कंपोनेंट पाया जाता है जिसको कहते हैं म्यूसिन, इसके अंदर पाया जाता है, तो इसकी वजह से इसकी लिब्रिकेशन फंक्शन होती है कि ये जो फूड पार्टिकल्स है जिसको बोलस कहते हैं उसकी लुब्रिकेशन काज करता है, तो इसकी सॉलिंग पेयर थोड़ा सा इजी हो जाता है। lubrication, this function is due to its content mucin. The lubrication of the bolus and the pharyngeal mucosa by ciliary greatly helps in soiling of the bolus. यानी बोलस जब फूड पार्टिकल जो के हैं ये हमारे माउथ में आ जाते हैं फिर फेरिंग्स में, तो इसको फिर बोलस कहते हैं। तो बोलस की जो सॉलिंग होती है फिर ये इजी हो जाता है लुब्रिकेशन से। तो सलेवा का पहला फंक्शन लुब्रिकेशन हो गया, और इसके अंदर कौन सा ऐसा कंपोनेंट पाया जाता है जिसकी वजह से बोलस की लुब्रिकेशन होती है? तो ये म्यूसिन की वजह से होती है। दूसरा क्या है? सॉल्वेंट एक्शन है। by bringing about a dissolution of the food components, यानी जब खुराक कंपोनेंट्स की, फूड पार्टिकल्स की डिसोल्यूशन होती है, ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है? द सलेवा स्टिमुलेट द टेस्ट बड्स, ठीक है, सलेवा जो कि है ये टेस्ट बड्स को स्टिमुलेट करता है। टेस्ट बड जिसका काम है टेस्ट की डिटेक्शन करना कि कौन क्या किस तरह का टेस्ट होता है, ठीक है। दिस एक्शन स्टिमुलेट्स एपिटाइट, एपिटाइट स्टिमुलेट करता है और एंड ग्रेटली इंक्रीज द फर्दर फ्लो ऑफ सलाइवा एंड आल्सो ऑफ गैस्ट्रिक जूस। और ये जो अगर मैं आपको स्टार्ट से इसका जिक्र करूं तो क्या सॉल्वेंट एक्शन क्या होता है? सॉल्वेंट एक्शन के जब सलाइवा जो कि है फूड पार्टिकल्स की डिसोल्यूशन करता है, यानी फूड पार्टिकल को डिसॉल्व करता है, सलेवा ये एज ए सॉल्वेंट के तौर भी काम करता है, सलेवा में फूड पार्टिकल डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इससे तीन चेंजेस यहाँ पर आती है, ठीक है। एक ये कि इससे फर्दर जो कि है टेस्ट बर्ड स्टिमुलेट हो जाएंगे जिसका काम है टेस्ट को डिटेक्ट करना। इसके अलावा ये फर्दर एपिटाइट को स्टिमुलेट करेगा, बंदे को जो कि मजीद भूख लगेगा, ठीक है। तो भूख लगना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। जिन लोगों को भूख नहीं लगता है तो फिर वो कमज़ोर हो जाते हैं, ज़ाहिर बात है वो खुराक नहीं लेंगे तो वो कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉपर न्यूट्रिशन या जो डाइट से इसको नहीं मिलता है इसके बॉडी को। तो इससे फर्दर जो कि है एपिटाइट भी इंक्रीज आ जाता है एंड ग्रेटली इंक्रीज द फर्दर फ्लो ऑफ सलेवा, और इससे फर्दर सलेवा भी इंक्रीज हो जाएगा,
ठीक है ना। सलेवा में फूड डिजॉल्व होने से फर्दर सलेवा जो कि ये प्रोड्यूस करेगा, यानी सलेवा का वॉल्यूम इंक्रीज हो, जितना सलेवा ज़्यादा प्रोड्यूस होता जाएगा उतना ये जो कि डाइजेशन में या लुब्रिकेशन में या जितनी भी इसके फंक्शन है उसका वो फंक्शन ज़्यादा हो जाएगा। एंड आल्सो गैस्ट्रिक जूस, और ये सिर्फ यहाँ पर चेंज नहीं आएंगे, इससे गैस्ट्रिक जूस भी ज़्यादा सीक्रेट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, नीचे गैस्ट्रिक जूस जो कि इसको सिग्नल मिलता है तो गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा सीक्रेट होगा। तो जो खुराक नीचे जाता है स्टमक में तो गैस्ट्रिक जूस ऑलरेडी पहले से प्रोड्यूस होता है वहाँ पर। ठीक है, तो ये दो फंक्शन हो गए, लुब्रिकेशन एंड सॉल्वेंट एक्शन। थर्ड इसका एक क्लीनिंग एक्शन। ठीक है, so saliva inhibits the bacterial growth and the buccal cavity. The enzyme lysozyme suppress the growth of many types of bacteria due to its lytic actions on their cell wall. तो सलेवा जो कि है इसका क्लिनिक एक्शन भी है, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है या एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी भी इसकी है। लाइसोजाइम, जिस तरह हमने इसके ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स में हमने पढ़ा था कि इसमें लाइसोजाइम भी होता है। तो ये जो लाइसोजाइम है ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है या बैक्टीरिया में जो कि लाइसिस काज करता है, बैक्टीरिया सेल को लाइसिस करता है, लैटिक एक्शन है इसका। ठीक है, यानी ये बैक्टीरिया सेल को डिस्ट्रॉय करता है, लाइसोजाइम बैक्टीरिया को किल करता है। Saliva retards the development of dental caries as well as completes fall odor from the mouth। ठीक है, तो जो डेंटल कीरीज जो होते हैं और इसकी डेवलपमेंट को जो कि रिटार्ड करता है, इसको रोकता है, और इसके अलावा जो माउथ से जो फॉल ऑर्डर होता है अक्सर जो कि लोग का ये मसला होता है, तो ये इसके खिलाफ भी लड़ता है। ठीक है, जो सलेवा है तो मतलब वो जो फॉल ऑर्डर होता है उसको ख़त्म करता है। ठीक है, जो बदबू आती है मुंह से मतलब तो उसको ख़त्म करने में भी जो कि सलेवा हेल्प देता है। इसके बाद क्या है, डाइजेस्टिव फंक्शन की तरफ आते हैं। सिलेवरी एमाइलेज एंड लिंगुअल लाइपेज आर द ओनली एंजाइम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन सलेवा टू एक्सर्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट्स। सिलेवरी एमाइलेज और लिंगुअल लाइपेज जो कि है ये वाहिद वो तो ऐसे एंजाइम है सलेवा के अंदर जो डाइजेशन में हेल्प देते हैं। सिलेवरी amylase catalyzes the hydrolysis of polysaccharides such as starch, glycogen, and dextrins. The end product are oligosaccharides, the disaccharides, maltose, and the trisaccharide maltotriose। अच्छा, इन दोनों एंजाइम्स को अब हम इंडिविजुअली पढ़ते हैं कि दोनों का सबस्ट्रेट क्या है और इससे क्या प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं। तो जो सिल्यूरी एमाइलेज है ये हाइड्रोलिसिस काज करता है पॉलीसेकेराइड्स की। अब कौन से पॉलीसेकेराइड्स की, फॉर एग्जांपल स्टार्च की या ग्लाइकोजन की और डिक्सट्रीन्स की। ठीक है, जो हम खुराक खाते हैं इसमें जो स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड डिक्सट्रीन्स होता है इसकी हाइड्रोलिसिस काज करता है, और इससे फाइनली कौन से प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स, और फिर ओलिगोसेकेराइड्स के बाद ये डाइसेकेराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और कौन से डाइसेकेराइड हासिल होते हैं, एक मल्टोज, maltose the combination of two glucose molecule and the trisaccharides maltotriose। एक डाइसेकेराइड जिसको मल्टोज कहते हैं एक ये हासिल होगा, और एक ट्राइसेकेराइड्स जिसको मल्टोट्राइओस कहते हैं एक ये हासिल होगा। ठीक है, सो जो सिल्यूरी एमाइलेज है ये पॉलीसेकेराइड्स पर एक्शन करेंगे और ये फाइनली हमारे साथ डाइसेकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। दो डाइसेकेराइड इससे हासिल होते हैं, एक मल्टोज और एक ट्राइसेकेराइड, सॉरी एक डाइसेकेराइड्स और एक ट्राइसेकेराइड इससे हासिल होंगे। जो डाइसेकेराइड इससे हासिल होता है इसको मल्टोज कहते हैं, और एक जो ट्राइसेकेराइड इससे हासिल होता है वो मल्टोट्राइओज, यानी पॉलीसेकेराइड्स की डाइजेशन काज करेगा, और एक डाइसेकेराइड मल्टोज और एक ट्राइसेकेराइड मल्टोट्राइओज हासिल हो जाएगा। दूसरा जो एंजाइम है लिंगुअल लाइपेज की तरफ आते हैं। द लिंगुअल लाइपेज causes fat digestion and may be responsible for up to 30% triglyceride digestion and stomach। जो लिंगुअल लाइपेज है ये फैट डाइजेशन खास करता है। ठीक है, और जो जितना फैट्स आता है स्टमक में, ठीक है ना, स्टमक में फिर जाता है तो 30% जो
फैट से इसकी डाइजेशन जो कि लिंगुअल लाइपेज करता है। लिंगुअल लाइपेज 30% डाइजेशन जो कि है ये लिंगुअल लाइपेज करता है, बाकी जो 70% है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, ठीक है। लेकिन माउथ और स्टमक में जो कि है 30% फैट जो कि है ये लिंगुअल लाइपेज काज करता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर सोचोगे कि मतलब स्टमक में किस तरह, क्योंकि माउथ से खुराक नीचे स्टमक में जाता है तो इसके साथ लाइपेज भी जाएगा नीचे, ठीक है। तो जब ये ट्रेवलिंग करता है माउथ से एसोफेगस के थ्रू, जब ये स्टमक तक पहुंच जाता है, तो इस दौरान ही, इस ट्रेवलिंग के दौरान, इस ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इस खुराक पार्टिकल्स के साथ ये लाइपेज जो कि है ये अटैच होता है, ठीक है, और ये अपना काम कर रहा होता है, ठीक है। तो 30% डाइजेशन जो कि फैट्स की ये लिंगुअल लाइपेज करता है, 70% फिर ये ड्यूडेनम में या स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कि पैंक्रियाटिक लाइपेज जो कि है काज करता है। This enzyme has a pH range of activity between 2 to 7.2 and 7.5, thus it can act at the acidic pH of the stomach। और इस एंजाइम के लिए pH कितना रिक्वायर्ड है ताकि ये अपना एक्टिविटी करे, इसके लिए pH रिक्वायर्ड है 2 एंड 7.5 तक, 2 से 7.5 तक। तो इसलिए ये स्टमक pH में भी जो कि है ये एक्शन काज कर सकता है। इन प्रोडक्ट्स अगर जब ये लिंगुअल लाइपेज फैट्स पर एक्ट करता है तो इसके फाइनल प्रोडक्ट कौन से हासिल होंगे, तो इन प्रोडक्ट्स आर फैटी एसिड्स एंड 1,2 डाइग्लाइसराइड्स। फैटी एसिड्स और 1,2 डाइग्लाइसराइड इससे हासिल होंगे। जिस तरह पहले हमने पढ़ा कि सेल्यूलर इमाइलेज जब पॉलीसेकेराइड्स पर एक्शन करता है तो फाइनली दो प्रोडक्ट हासिल होते हैं, एक डाइसेकेराइड जो मल्टोज होता है और एक ट्राइसेकेराइड जिसको मल्टोट्रायोज कहते हैं। इस तरह लिंगुअल लाइपेज जब ये फैट्स पर एक्शन करता है, फैट्स की डाइजेशन करता है, तो फाइनली कौन से दो प्रोडक्ट हासिल होंगे, एक फैटी एसिड्स और एक 1,2 डाइग्लाइसराइड्स हासिल होगा। तो ये इसका डाइजेस्टिव फंक्शन था। आगे जाते हैं एक्सक्रीटिव फंक्शन की तरफ। सलेवा जो कि है ये इसका एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एक्सक्रीशन, ठीक है, यानी बॉडी से कुछ इस तरह की केमिकल्स, गैसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा इसको खारिज करना, बॉडी से खारिज करना, ठीक है, बॉडी से निकालना, ठीक है। क्योंकि हम मोस्टली सलेवा को जो कि हैं बाहर की तरफ निकालते हैं, ठीक है, तो इसके साथ साथ बॉडी से कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो वो भी एक्सक्रीट हो जाते हैं, ठीक है। जिस तरह एक्सक्रीशन सिर्फ यूरिन के जरिए से नहीं, एक्सक्रीशन जो कि है यूरिन के ज़रिए से भी होता है, फीसिस के ज़रिए से भी होता है, इस तरह स्वेट ग्लैंड जो स्वेट प्रोड्यूस करता है उसके ज़रिए से भी बॉडी से कुछ किस्म कुछ गैसेस या कुछ इस तरह के हार्मफुल सब्सटेंसेस जो कि ये एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो इस तरह सलेवा भी एक्सक्रीशन में इसका रोल है, किरदार है, ठीक है ना। The saliva is said to excrete many substances, both organic and inorganic, which may get entry into the body. These includes, अब कौन कौन से सब्सटेंसेस है जिसकी सलेवा जो कि एक्सक्रीशन काज करता है, तो मेटल्स है, मेटल में लीड एंड मरकरी, ड्रग्स है, आयोडाइड जो ड्रग्स होते हैं, अल्कलॉइड्स मॉर्फिन हो गया, एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन, यूरमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, कुछ एंटीबायोटिक्स भी इस तरह के हैं जो सलेवा की थ्रू इसकी एक्सक्रीशन होती है, एंड सेवरल टाइप्स ऑफ वायरसेस, एग्जांपल पोलियोमाइलाइटिस वायरस जो होते हैं, रेबीज वायरस है, मम्स है, हेपेटाइटिस है, HIV, यानी इस तरह के वायरसेस की भी जो कि हैं सलेवा के थ्रू इसकी एक्सक्रीशन होती है। तो इसलिए इस किस्म के पेशेंट में जो कि हैं जिसको ये बीमारी होती है, तो इसकी सलेवा से जो कि है अपने आप को सेव करना है, ठीक, क्योंकि सलेवा में ये वायरसेस जो कि पाए जाते हैं, तो इसकी सलेवा से जो कि है जो केयर है ये ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इस किस्म के वायरसेस और एंटीबायोटिक्स और अल्कलॉइड्स, ड्रग्स, मेटल्स, ये सारी चीज़ें जो कि है सलेवा के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं बॉडी से। Regulation of water metabolism and dehydration, the salivary secretion is suppressed, producing dryness of the oral and pharyngeal mucosa। आमतौर पर क्या होता है कि डिहाइड्रेशन जब बॉडी में होती है, बॉडी से एक्सेसिव वाटर लॉस हो जाता है, तो इस दौरान सेल्यूलर सिक्रीशन जो कि है ये सप्रेस हो जाता है, ठीक है, यानी सलेवा प्रोड्यूस नहीं होता है। तो इस वजह से क्या होगा कि माउथ ड्राइनेस ऑफ माउथ अकर होता है, ठीक है, ड्राइनेस ऑफ माउथ अकर होता है, एंड फेरेंजियल म्यूकोसा। तो इससे क्या हो जाएगा, दिस प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ थर्स्ट। तो जब हमारी माउथ की ड्राइनेस अकर होती है
तो ये थर्स्ट जो सेंटर है ब्रेन में ये स्टिमुलेट हो जाएगा, विच वांट द इंडिविजुअल। ये इस तरह जो इंडिविजुअल जो बंदा होता है, ब्रेन इसको ऑर्डर देता है कि आपकी जो बॉडी है ये डिहाइड्रेट हो गया है और आप क्या करें, आप कुछ पानी ले लें, ठीक है। दस वांट द इंडिविजुअल दैट द बॉडी इज डिफिशिएंट इन वाटर एंड दैट ही मस्ट ड्रिंक फ्लूइड्स। और फिर हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं और थोड़ा सा पानी लेते हैं, तो जो डिहाइड्रेशन हुआ था ये रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो रेगुलेशन ऑफ वाटर जो कि है इसमें भी जो कि है सलेवा हेल्प देता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन में फिर ये जो सलेवा सिक्रीशन है ये सप्रेस हो जाएगा, सलेवा प्रोड्यूस नहीं होगा, माउथ की ड्राइनेस अकर हो जाएगी। इससे क्या हो जाएगा कि हमारा ब्रेन का जो था सेंटर है ये स्टिमुलेट हो जाएगा और ये उस इंडिविजुअल को, ब्रेन जो कि है उस इंडिविजुअल को वार्न करेगा कि आपके बॉडी में वाटर की जो कि है कमी आ गई है, इसलिए आप थोड़ा फ्लूइड या आप वाटर जो कि है ले लें। तो फिर वाटर या फ्लूइड लेने से क्या हो जाएगा कि वो डिहाइड्रेशन खत्म हो जाएगी, हमारी बॉडी दोबारा हाइड्रेट हो जाएगी। 7 नंबर फंक्शन की तरफ आते हैं, डी आयोडीनेशन। सिलिव्री ग्लैंड्स डी आयोडीनेट थायराइड हार्मोन एंड द स्टेक पॉट एंड द रेगुलेशन ऑफ द ब्लड लेवल ऑफ दिस हार्मोन। सिलिव्री ग्लैंड्स क्या करता है कि ये थायराइड हार्मोन जो कि इसकी डी आयोडीनेशन करता है इन द स्टेक पॉट इन द रेगुलेशन ऑफ द ब्लड लेवल ऑफ दिस हार्मोन्स। और इस तरह ये जो थायराइड हार्मोन्स है इसकी ब्लड रेगुलेशन जो कि है इसमें इसका बहुत बड़ा रोल है, इसको वापस डी आयोडीनेट करता है, आयोडीन इसकी रिमूव करता है, थायराइड हार्मोन से आयोडीन को रिमूव करता है, इसका एक्शन जो कि फिर नहीं रहेगा। तो ये थायराइड हार्मोन्स की रेगुलेशन में हेल्प देता है। 8 number esophageal clearing. The saliva plays an important role in clearing the esophagus of reflux gastric secretions. एसोफेजियल क्लीनिंग यानी बालों का क्या होता है कि रिफ्लक्स एक्शन होता है, यानी एसोफेगस या स्टमक से जो कि है कुछ मटेरियल जो कि है वापस आते हैं पेरेंट्स की तरफ, जिससे फिर सलावा में और फिर सलावा के जरिए से ये हम इसको बाहर की तरफ एक्सपेल करते हैं। तो एसोफेजियल क्लीनिंग में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। तो ये हो गया कुछ फंक्शंस सलेवा के, और केमिकल कंपोजिशन हो गया, और इसके अलावा जो कि हमने इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट में किया था। तो ये अब सलेवा जो कि आज हो गया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो कि है हम पढ़ेंगे ये सेकंड नंबर पर हम गैस्ट्रिक जूस हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।